आ जाएगी यूट्यूब वाली वीडियो सब। एयरटेल वन चल नहीं रहा ठीक से। ये मैंने अपने डेटा की क्लीनिंग कर ली, ठीक है। अब ना तो मेरे पास कोई मिसिंग डेटा है, ना मेरे पास वो डेटा टाइप में कोई एरर है, जिसमें थी वो मैंने करेक्ट कर दी। अब मैं आपको एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसका नाम है कैटेगरी। देखो कैटेगरी, CATGORY। एक मिनट टाइप क्या है? इट इज another special data type which is very useful, to group the elements, The method is ideal when we have small number of unique values. अभी देखो हमारे इस डेटा सेट में मुझे कैटेगरी बनानी है स्टूडेंट्स की या मेरे फुटबॉल प्लेयर्स की। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं कैटेगरी किस बेसिस पे बनाऊं? वैसे तो बहुत सारे कॉलम है, मैं टीम के बेसिस पे कैटेगरी बना सकता हूँ, पोजीशन के बेसिस पे कैटेगरी बना सकता हूँ, एज के बेसिस पे कैटेगरी बना सकता हूँ। जैसे होता है ना, हमारी जितनी भी गेम्स होती हैं तो उनमें कैटेगरी होती है प्लेयर्स की। कैटेगरी कैसे? जैसे ऐसे बोला जाता है कि जो 60 जिस प्लेयर का वेट 60 kg से कम है वो कैटेगरी 3 में खेलेगा, जिसका वेट 60 और 70 के बीच में है वो कैटेगरी 2 में खेलेगा, जिसका वेट अबव 80 है वो कैटेगरी 1 में खेलेगा। ऐसे होता है ना। अभी 60 किलो के प्लेयर को 110 किलो के आदमी के साथ नहीं खिलाया जाता। जैसे कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, तो उस रेसलिंग में 60 किलो जिसका वेट है वो 110 किलो वाले बंदे के साथ नहीं खेलता मैच, राइट। तो नियम है उसका कि अगर 60 किलो की कैटेगरी में आप खेल रहे हो तो आप 60 किलो की कैटेगरी में उसी प्लेयर से कम्पीट करोगे जिसका वजन 60 किलो होगा। ऐसे बनती है कैटेगरी। तो ऐसे ही मुझे भी मेरे फुटबॉल प्लेयर्स की कैटेगरी बनानी है। मैं कैटेगरी किसी भी बेसिस पे बना सकता हूँ, मैं टीम के बेसिस पे बना सकता हूँ, पोजीशन के बेसिस पे बना सकता हूँ, एज, हाइट, वेट, कॉलेज, किसी भी बेसिस पे बना सकता हूँ। बट इनमें से बेस्ट पॉसिबल डेटा कौन सा कैटेगरी करने के लिए, ये कैसे मालूम होना चाहिए? तो उसके लिए हम एक और मेथड लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिक। लिखो एंड यूनिक। अनदर मेथड है एंड यूनिक। इट विल टेल unique object count to our data frame object, समझ आ गया? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा NPA डॉट NUnix। तो अब इसने मुझे बता दिया कि मेरे डेटाबेस में 457 तो नाम है, 30 टीमें हैं, 53 नंबर है, 5 पोजीशन है, 22 एज है, 18 हाइट है, 87 वेट है, 119 कॉलेज है और 310 सैलरी है।
तो इससे मुझे पता लग रहा है मेरे डेटाबेस में यूनिक काउंट क्या है हर एक एलिमेंट का। तो अगर मैं देखूं मेरे ओवरऑल टोटल 457 रिकॉर्ड है, तो 457 रिकॉर्ड में हर प्लेयर का नाम मेरा यूनिक है, ठीक है ना। मगर टीम मेरे पास टोटल 30 टीम है, मतलब 457 जो प्लेयर है वो 30 टीमों को बिलोंग करते हैं। अब जैसे एक प्लेयर तो एक ही टीम को बिलोंग करेगा ना, तो ऐसे करके मेरे पास एक टीम में 10 प्लेयर भी हो सकते हैं, 15 प्लेयर भी हो सकते हैं, 25 प्लेयर भी हो सकते हैं। तो अगर 25 प्लेयर एक ही टीम के अंदर है तो उन 25 प्लेयर के आगे टीम का नाम रिपीट हो रहा होगा। कैसे? ये देखो ये हो रहा है। ये पहला प्लेयर है एवरी ब्रैडली, ये बॉस्टन सिलेटिक्स टीम का है। दूसरा बॉस्टन सिलेटिक्स है, तीसरा बॉस्टन सिलेटिक्स है। ट्रे लाइलस उता जास टीम का है, ऐसे करके सो ऑन, राइट। तो हर एक प्लेयर किस किस टीम को बिलोंग करता है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से अब जो कैटेगरी मेथड होता है वो पॉसिबल होता है हमारे डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, और हम कैटेगराइज करते हैं उस कॉलम को जो सबसे स्मॉलर है यूनिकनेस में। कौन सा है सबसे स्मॉलर? पोजीशन। तो पोजीशन मेरा सबसे बेस्ट डेटा है जिसके बेसिस पे मैं अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को कैटेगराइज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास टोटल 5 पोजीशन है और उस 5 पोजीशन के अकॉर्डिंग आई कैन कैटेगराइज माय डेटा। तो मैं कैसे करूंगा इसको? NBA पोजीशन डॉट टेस्ट। कैटेगरी। तो अब मैंने अपने डेटा को कैटेगराइज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो इसमें पोजीशन जो है वो मेरा कैटेगोरिकल डेटा है जिसमें मैंने अपने डेटा को कैटेगराइज किया है, ठीक है ना। अब ये सबसे बेनिफिशियल कब होता है? ये सबसे बेनिफिशियल होता है जब मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच करने होंगे। अभी आगे चल के इसकी वर्किंग आएगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही काम पड़ना था, हमें डेटा टाइप सीखना था, क्योंकि इंट तो पता ही था, हमें पहले से भी पता था इंट होता क्या है, इंट फ्लोट ये सब हम जानते हैं। तो मुझे एक नया डेटा टाइप बताना था आपको, कैटेगरी। तो कैटेगरी डेटा हम यूज करते हैं अपने डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, और कैटेगराइज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा में यूनिकनेस ढूंढनी होती है कि सबसे लेस यूनिकनेस किस कॉलम की है, और जिस कॉलम की सबसे लेस यूनिकनेस होती है, सॉरी गलत वर्ड हो गया, सबसे हाई यूनिकनेस होती है उसी को कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे हाई यूनिकनेस पोजीशन कॉलम की है। सर हाई कैसे हुई इसकी? क्योंकि सिर्फ 5 ही पोजीशन है, बाकी सब डुप्लीकेट है। अच्छा, अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरे पास एक पोजीशन पे एक ही प्लेयर हो सकता है, तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड निकल गया मेरे पास। अच्छा, हो गया। चलो अगली कमांड, ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है। मुझे मेरे डेटा फ्रेम को ऑर्डरली अरेंज करना है। अभी मेरा डेटा फ्रेम ऑर्डरली अरेंज नहीं है, तो हमारे डेटा फ्रेम को ऑर्डरली अरेंज करने के लिए कमांड होती है सॉर्ट, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा। For orderly arrangement, there is a method called sort_values. For orderly arrangement, there is a method called sort_values. It will arrange the data. in ascending
descending order. It will arrange the data in ascending or descending order. When we apply this method on the series, हमने सीरीज में भी ये मेथड अप्लाई किया था अगर याद है तो, sort underscore value. When we apply this method on the series, then we won't find any difficulty. तो उस टाइम पे हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं मिलती है, मतलब इजीली हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम है और जो कॉलम है उसी पे सॉर्टिंग चलती है। डिफिकल्टी कब आती है? जब हम डेटा फ्रेम पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम है। When we apply this method on the series, we won't find any difficulty. But on the data frame, क्या लिखा? But on the data frame, we have multiple attributes. And while sorting, we have to specify the attribute name. We have to specify the attribute name to sort the data. तो हमें एट्रीब्यूट नेम बताना पड़ेगा डेटा सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो, मैंने लिखा NBA। अब NBA में सॉर्ट किसको करना है? लेट्स से मुझे नेम पे सॉर्टिंग करनी है। किस पे करनी है? NBA डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना है बाय पैरामीटर, बाय इक्वल टू तो here is our result। तो अब मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले आई एम गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अल्फाबेट A, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अल्फाबेट A। ठीक है, और फिर सो ऑन सबसे लास्ट में मुझे Z का रिकॉर्ड। ठीक है, बट क्या ये परमानेंट हुआ? नहीं। ठीक है ना, वो सिर्फ टेम्परेरी आउटपुट। परमानेंट कैसे होगा? जब आप उसको ओवरराइट करोगे। अच्छा, अब लेट्स से मुझे पोजीशन वाइज सॉर्टिंग करनी है। किस पे करनी है? NPA डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय हो गई। तो पहले C पोजीशन आ रही है, बीच में PG है और लास्ट में SG है। ठीक है, 5 पोजीशन है टोटल, तो वो मुझे बीच का कंटिन्यूएशन मार्क नहीं दिख रहा बस, मगर मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, मगर इसमें नेम पे बिगड़ गई। तो एक टाइम पर एक ही कॉलम पे सॉर्टिंग होती है, मुझे मल्टीपल करनी है। आई वॉन्ट टू डू इट मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए अब मुझे उसको लिस्ट ऑफ एलिमेंट भेज देते हैं। ठीक है, कैसे? मैं क्या करूँगा, मैंने बोला बाय पोजीशन।
टॉप 30 लाइंस आएंगी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगी सारे सी वाले रिकॉर्ड है, देख रहे हो ना, सारे सी वाले हैं और सी में पहले अल्फाबेट ए है। समझ आ गया? रिकॉर्ड ज्यादा है इसलिए मुझे सिर्फ सी ही दिख रहा है। क्लियर? समझ आया? यस। फिर सी में बहुत सारे रिकॉर्ड है तो उसके लिए नेम उठा रहा है, नेम के हिसाब से। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स। आपने मल्टीपल कॉलम पे सॉर्टिंग की है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, मुझे डिसेंडिंग में करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने इसको बोला सॉर्ट ऑन नेम। मैंने इसको पोजीशन नेम पे बोलता हूँ, चलो मैंने इसको बोला सॉर्ट ऑन नेम, हो गई। नेम पे सॉर्टिंग कर देगा और करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से जेड। मुझे ये ऑर्डर रिवर्स चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए आप यहाँ पैरामीटर यूज करते हैं असेंडिंग इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होती है। ओह सॉरी, अच्छा हाँ, और एरर क्या हो सबसे लास्ट में लिखी है आगे। तो ये देखो नेम पे सॉर्टिंग है और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले जेड वाला नेम आ रहा है, जाजा पचूलिया, जैश रडॉल, जैश लवानी और सबसे लास्ट में एरन वुड्स। नेम पे सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे मिक्स सॉर्टिंग करनी है। मिक्स सॉर्टिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं टीम पे सॉर्टिंग करूंगा, जहां सेम टीम होगी वहां कॉलेज पे सॉर्टिंग करूंगा, जहां सेम कॉलेज होगा वहां पे पोजीशन पे सॉर्टिंग करूंगा और जहां सेम पोजीशन होगी वहां पे नेम पे सॉर्टिंग करूंगा। कितनी हो गई? टीम, कॉलेज, पोजीशन और नेम, 4 एट्रीब्यूट हो गए। सबसे पहले टीम, टीम के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद पोजीशन और पोजीशन के बाद हो गई। सबसे पहले सॉर्टिंग हुई टीम पे, सबसे पहले सॉर्टिंग हुई टीम पे। ध्यान से देखो, सबसे पहले टीम का नाम है अटलांटा हॉक्स ए। अब टीम के बाद पकड़ा कॉलेज, कॉलेज में अटलांटा हॉक जो टीम है वो उसका कॉलेज, उसकी टीम के प्लेयर बकनेल, क्रिप्टन, फ्लोरिडा, कंसास इस कॉलेज के हैं। अब इसमें अगर कॉलेज का नाम भी सेम है, इन रिकॉर्ड्स के लिए तो कॉलेज का नाम सेम नहीं है, मगर आगे कोई ऐसा, अब जैसे अननोन है, अननोन में तुम्हें सबसे अच्छी चीज दिखेगी यहाँ पे, ये दोनों अननोन है, दोनों ही अननोन है ना। वॉशिंगटन विजार्ड्स इज द टीम नेम, कॉलेज का नाम इनका अननोन है दोनों का ही। तो जहां कॉलेज नेम सेम हो गया वहां पे क्या पकड़ ली? पोजीशन। पोजीशन दोनों की सी है, अभी भी सेम है। अब यहाँ पे क्या पकड़ लिया? नेम। नेम में एम पहले हो गया, एम बाद में हो गया। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट सारे असेंडिंग चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? सारे। मुझे इसको मिक्स करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स? मिक्स का मतलब है मुझे टीम का जो नाम है, टीम का नाम मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, फॉल्स। ठीक है, कॉलेज का नाम असेंडिंग में ही चाहिए, ट्रू। पोजीशन डिसेंडिंग में चाहिए, फॉल्स। और नेम
डिसेंडिंग में चाहिए 10। टीम के नाम में वॉशिंगटन विजार्ड्स पहले आ रही है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर है ना टीम पे, तो वॉशिंगटन विजार्ड पहले आ रहा है। फिर आफ्टर टीम कॉलेज असेंडिंग में, तो बॉस्टन पहले है, फ्लोरिडा, जॉर्ज, कैंसस। अब ये दोनों कैंसस हो गए। अब अगर कॉलेज का नेम सेम है तो पोजीशन आ गई, पोजीशन में एक एसएफ है और एक टीएफ है, उसके लिए मैंने रिवर्स ऑर्डर डाला है। और अगर ये दोनों सेम होते तो नेम है, बट मेरे केस में दोनों सेम नहीं है, इसलिए वो नेम पे जगह, ठीक है, समझ आया? वो पहले चलेगा। ये हो गई मिक्स सॉर्टिंग। क्या हो गई? मिक्स सॉर्टिंग। ओके, नाउ अब ये रिकॉर्ड तो कहीं सेव हुआ नहीं है ना, चलो इसको फाइनल कर लेते हैं। ये लो, हो गया फाइनल, हो गया ना फाइनल? इंग्लिश ट्रू भी तो लगा सकते हैं इसमें। हाँ, हो गया फाइनल। अच्छा, अब मुझे इसको वापस लेबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अब क्योंकि सॉर्ट तो मैंने डेटा में किया है, डेटा में सॉर्ट किया तो लेबल इंडेक्स बिगड़ गए, मगर अब मैंने क्या कहा कि ठीक है मेरा काम हो गया, अब मैं वापस इसको लेबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो कमांड होती है nba.sort_index, sort_index will sort the data, on the basis of index label। लो, अब क्या हुआ, सॉर्टिंग हट गई, अब मेरा डेटा वापस ओरिजिनल शेप में आ गया, अनसॉर्टेड, और इसमें सॉर्टिंग इंडेक्स के ऊपर है। बट ये फाइनल नहीं है। फाइनल कैसे होगा? स्टोर द रिजल्ट अगेन इन एनबीए। नाउ इट इज ओवर, ठीक है, समझ आया? क्लियर हुई कमांड? अगली कमांड है रैंकिंग द डेटा फ्रेम। रैंकिंग द डेटा फ्रेम। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल ठीक, यही होता है रैंकिंग का मतलब। क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट होता है, एक ही बच्चा सेकंड होता है, एक ही बच्चा थर्ड होता है, ऐसे करके क्लास की रैंकिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की। रोल नंबर वाइज नहीं होती, मार्क्स वाइज होती है। जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क रैंक 1, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा रैंक 2, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा रैंक 3, और अगर एक ही मार्क्स पे दो स्टूडेंट है तो वो दोनों रैंक 1 में काउंट होते हैं, क्योंकि दोनों सेम रैंक में आ जाते हैं फिर वो, करेक्ट? ठीक, तो मेरे पास 457 रिकॉर्ड है। 457 रिकॉर्ड में सैलरी में कितनी यूनिक वैल्यूज है? चलो, आई हैव 310 यूनिक सैलरी। इसका मतलब दो लोग ऐसे हैं जिनकी सेम सैलरी है ना, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट हाईएस्ट सैलरी किसकी है नहीं पता, ठीक है, वो उतना मैटर भी नहीं है, बट ठीक है, चलो अगर निकालना भी है तो निकाल सकते हैं। एनबीए सैलरी डॉट मैक्स। तो हाईएस्ट सैलरी 25 लाख जो मेरे प्लेयर को मिल रही है, और लोएस्ट सैलरी 0.0, ठीक है, लोएस्ट सैलरी 0.0, मतलब ये वो डेटा है जिसकी सैलरी मुझे नहीं पता, वो लोएस्ट है। तो इस हिसाब से मुझे रैंकिंग बनाना है। आई वांट टू रैंक, तो जो इसकी हाईएस्ट सैलरी होगी वो रैंक 1 होगा,
जिसकी लोएस्ट सैलरी होगी वो रैंक लास्ट होगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास 310 यूनिक एंट्रीज है, तो जिसकी लोएस्ट सैलरी होगी उसकी रैंक 310 होगी, राइट, और जिसकी हाईएस्ट सैलरी होगी उसकी रैंक 1 होगी। तो हम अपने डेटाबेस को रैंक करने जा रहे हैं, बट रैंक करने से पहले आपको आपके डेटाबेस में कुछ प्री कंडीशंस ओके करनी है। क्या लिखो, बिफोर अप्लाइंग, नहीं रैंकिंग द डेटाबेस लिखा है ना, टू रैंक द डेटाबेस, हाँ कुछ भी लिखो, डेटा सेट लिखो, टू रैंक द डेटा सेट, rank method is used. Before applying this method, it is necessary to clean the data frame. It is necessary to clean the data frame. That is, there should be no missing data, there should be no missing data. तो कोई भी मिसिंग डेटा नहीं होना चाहिए रैंक करने के लिए। Got it? Now, हम कैसे करेंगे? मैंने लिखा NBA किस चीज के ऊपर रैंकिंग करनी है? सैलरी के ऊपर। डॉट आ गया, ठीक है, आगे रैंकिंग। अब इसमें से कैसे पता लगेगा कैसे रैंकिंग है? एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। मैं मेरे इस डेटा सेट को अपने सैलरी फील्ड में ऐड कर देता हूं। मैंने क्या किया, NBA रैंक सैलरी, एक नया कॉलम बना लिया, रैंक सैलरी एक नया कॉलम बना लिया, और उसके अंदर मैंने ये रैंक मेथड अप्लाई कर दिया। और जब मैंने ये रैंक मेथड अप्लाई किया तो इस पे असेंडिंग लगा लेता हूं, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। बीच में तो वो डेटा आ रहा है। ठीक है, फॉल्स पे वो डिसेंडिंग था, आ गया। तो एवरेज ब्रैडरी की जो सैलरी है 7730 जो भी है, एवरेज ब्रैडरी की सैलरी मेरे कंप्लीट डेटा सेट में 97 नंबर रैंक पे है, ठीक है। जेफ विटनी जो पर्सन है उसकी सैलरी मेरे डेटा सेट में 367 नंबर रैंक पे है। तो दिस इज हाउ मैं अपने डेटाबेस की रैंकिंग, तो जो इसका मेथड है काम करने का, इसका एक प्रोसेस होता है, फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो मुझे नहीं लगाना, मेरा रैंक मेथड खुद लगा रहा है, और वो मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रैंक मेरे डेटाबेस में क्या है वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू रैंकिंग। बट रैंकिंग करने से पहले आप याद रखोगे देयर शुड बी नो मिसिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। समझ आया? क्लियर? आज इतना यही तक रखा हूँ, बाकी कल करो।